सबसे पहले एक बात तो ध्यान रखना होगा, जो कि एसएससी जीडी 2023-24 में आपको पूरी पैटर्न को आपको चेंज करके पढ़ना होगा। और पैटर्न को चेंज करने का मात्र एक तरीका है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसको ऐसा करिए कि आप सेक्शन वाइज बांट दीजिए। जैसे कि आप बायोलॉजी अलग पढ़िए, फिजिक्स अलग पढ़िए, ठीक है, और आप पॉलिटी अलग पढ़िए, हिस्ट्री अलग पढ़िए। इससे क्या होगा कि 3-3, 4-4 प्रश्न का जो अंतर है ना, वो सब खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डेली एमसीक्यू टेस्ट चलता है ना, उसका 20/12/2023 का ये पार्ट नंबर 7 है। तो इसको डेली बाय डेली मैं सुबह 8 बजे अपने चैनल पे डाल देता हूँ, तो चैनल से जरूर जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भारत का झंडा है। तो ये मैं सबसे पहले झंडे को जय हिंद बोल के यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सैनिक को देखते हुए, और सबसे पहले एक ही चीज़ आप माइंड में अपने बैठा लीजिएगा, जो चीज़ आपको आए ना, तो सबसे पहले उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए या कमेंट करके एक बार लिख दीजिए। जो आपकी परफेक्ट क्या होता है, जैसे कोई कुछ आपसे पूछता है ना, तो वो चीज़ें याद हो जाता है। और जब अपने मन से कोई चीज़ याद किए बैठे होते हैं, तो वो चीज़ आप भूल जाते हो। तो इससे ज़्यादा कोशिश करिए कि जो चीज़ आपको याद है ना, वो दूसरे को बताने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आपका तो नॉलेज बढ़ेगा ही, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये क्वेश्चन कभी भूलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया था, आपको ये बताना। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गायत्री मंत्र के बारे में, बैकग्राउंड इसका क्या रहा। तो सबसे पहले प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल से लिया गया है। तो ऋग्वेद कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये तो हो गया राइट आंसर इसका, ठीक है। और यह देवी किस देवी को मतलब ये समर्पित है, तो सावित्री देवी क्यों, मतलब ये मतलब ऋग्वेद का गायत्री मंत्र क्या है, उनके नाम के अनुसार ये उनको समर्पित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब के सब आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हैं मत। इसीलिए मैं 10 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। 20 क्वेश्चन आपके आएंगे मुझे पता है, लेकिन वो कुछ करंट के होंगे, तो इसमें करंट इंक्लूड नहीं है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और भीमा। तो देखिए प्रायद्वीपीय, सबसे पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कावेरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मागिरी पहाड़ी के से निकलकर लगभग 800 किलोमीटर लंबी और 87,900 वर्ग किलोमीटर के अफवाह के क्षेत्र में ये प्रभावित होती है। तो इस चीज़ को आप जरूर नोट डाउन करिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें भी आप रिलेट करके, अगर जो आपको नहीं है ना, तो आप क्वेश्चन से मतलब रिलेट कर सकते हो ऑप्शन से। और जितना जल्दी आप ऑप्शन से रिलेट करना सीखोगे ना, तो आपको जीएस क्या होगा, याद करने में आसानी होगी, ठीक। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आपको ये बताना है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आइए यहाँ पे बताते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर जी, ठीक है। तो जीवी मावलंकर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहे हो। ये कब से कब तक थे, तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये 1952 से 1956 तक के लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन को, इसको जरा सा आप बताइएगा। यहाँ पे दिया हुआ कलिंग युद्ध कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 260 में, 261 में, 126 में, तो 300, 232 में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कलिंग युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये तो युद्ध हुआ था आपका 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो अशोक जो थे वो 13वें शिलालेख को ज्ञात होता है, मतलब उसी के हिसाब से उन्होंने युद्ध लड़ा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 261 इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्योंकि आप क्रिकेट से जितना लगाव रखते हो ना, आज आईपीएल का ऑक्शन भी था, तो आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से सबकी किस्मत बदल सकती है, उस तरह से आप भी की भी किस्मत कभी ना कभी बदल सकती है। तो ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए। क्या पता इस बार का जो जीडी पेपर देने जाए वही चीज़ आ जाए जो आप पढ़ रहे हो। तो आप अभी किस्मत को कभी नहीं धो सकते, साथ साथ मेहनत भी आपको करना पड़ता है। तो आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में मेजबानी कौन सा देश करेगा, आपको ये बताना है। तो आईसीसी 2025 की मेजबानी कौन करेगा, 9 साल बाद 50 ओवर की मेजबानी अपना देश भारत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना देश कौन करने वाला है, तो मेजबानी कौन करने वाला है, तो अपना देश करीब 9 साल बाद 50 ओवर में महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो वो कौन देश करेगा, तो वो करेगा भारत। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्या कह रहा है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। शामिल नहीं है, देखिए क्वेश्चंस के सिली मिस्टेक कहाँ होते हैं, जब आप क्या होता है कि क्वेश्चंस को पूरे नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं संविधान के, तो ये कौन सी भाषा नहीं शामिल है, तो अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। आपने इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो नेपाली, सिंधी और ये सब भाषाएं सब शामिल है, बस अंग्रेजी नहीं शामिल है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं की दूरी लगभग मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, तो ये मानी जाती है 111 मील, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग धीरे धीरे 8वें नंबर प्रश्न पे, और आप देख सकते हैं कि ये टॉप 10 क्वेश्चन जो होंगे ना, आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। गुलामगिरी पुस्तक किस ने लिखी है, आपको ये बताना है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, तो गुलामगिरी पुस्तक की बात की जाए तो ये आपके लिखे हैं, कौन लिखी है, तो ये गुलाम मीडरी है, मीडरी है, गिरी नहीं है, मीडरी है। आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे, मिडरी पुस्तक का नाम है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो गुलाम मिडरी पुस्तक का नाम, रचनाकार के नाम भी आता है, तो वो थे ज्योतिराव फुले जी थे। तो ज्योतिराव फुले जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ज्योतिबा राय फुले जी यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ज्योतिबा होगा यहाँ पे, और ये डी बना लीजिएगा, ठीक है, गिरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और 9वां नंबर प्रश्न है, सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया था, मतलब इसको बैन कर दिया गया था सती प्रथा को, तो आपको ये बताना है। तो सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ये किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए इस बैकग्राउंड के बारे में, जब सती प्रथा का लॉर्ड बेंटिंग ने प्रतिषेध किया था, लेकिन सती प्रथा का प्रतिबंध करवाने के लिए भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का निर्णायक भूमिका भी थी, इसमें आपको ये मानना पड़ेगा। तो इस समय वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड बेंटिंग, तो इसका नाम आता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पे ये देखिएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको ये देखिए सभी क्रांतियाँ अलग अलग, तो आप यहाँ पे आपको बताइए कि दूध उत्पादन कौन सी क्रांति है। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, नीली क्रांति मछली पालन को आप लोग कहते हैं, तिलहन किसको कहते हैं, और खाद कहते हैं, और दुग्ध, ये तीनों का आप जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करिए, तभी आपका यहाँ तक का पढ़ना संभव होगा। देखिए बीच में छोड़ के कई लोग चले जाते हैं, तो उनको जाने दीजिए। आप अपने से देखिए कि मैं कितना सच्चाई के साथ किसी वीडियो को पूरा करता हूँ, और साथ में उसको पूरी अच्छी तरीके से अपने कॉपी में कैसे नोट करता हूँ जो नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।